प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आज मैं राम मसीह सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज आप लोग आज कक्षा 12 के लोग इतिहास विषय के अंतर्गत पढ़ेंगे भक्ति एवं सूफी परंपराएं। भक्ति एवं सूफी परंपराओं का दो वीडियो हमने पिछले दिनों बना चुके हैं। आज इसका तीसरा भाग आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हूँ। आज का ये तीसरा पार्ट है। आज है उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला। उपमहाद्वीप में चिश्ती परंपरा या चिश्ती सिलसिला, बात वही है, ठीक है ना। आज उपमहाद्वीप में पढ़ाएंगे चिश्ती परंपरा। ये चिश्ती परंपरा क्या है? ये उपमहाद्वीप का अर्थ इस भारत में चिश्ती परंपरा या चिश्ती सिलसिला कैसे प्रारंभ हुआ, इसके विषय में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। भारत में 12वीं शताब्दी में आने वाले सूफी समुदायों में चिश्ती सर्वाधिक प्रभावशाली रहे। कौन? चिश्ती। भारत में 12वीं शताब्दी में आने वाले सूफी समुदायों में अगर देखा जाए तो चिश्ती सर्वाधिक प्रभावशाली थे। ये स्वयं को स्थानीय परिवेश में ढाले हुए भारतीय भक्ति परंपरा की अनेक विशिष्टताओं को भी अपनाया। ये क्या हुए? पहले अपने को भारतीय परिवेश में डाले, उसके बाद जितनी भी विशिष्टताएं थी भारतीय, उन विशिष्टताओं को अपनाया भी। और उसके साथ साथ शेख निजामुद्दीन औलिया, ये चिश्ती परंपरा के थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की बात कही जा रही है। कौन है? शेख निजामुद्दीन औलिया। ये जो शेख निजामुद्दीन औलिया थे, ये देखा जाए सूफी परंपरा के प्रारंभिक संत थे। ये एक छोटे से शेख निजामुद्दीन औलिया एक छोटे से कमरे में रहते थे, जहां पर मेहमानों से सुबह शाम मिला करते थे। और उनके आवागमन के लिए उनके रहने के लिए, अर्थात जो मेहमान आते थे उनके आवागमन के लिए एक गलियारा था। उसी गलियारे से लोग इनके छोटे से जो कमरे में रहते थे उसमें मिलने के लिए सुबह शाम आया करते थे। एक बार मंगोल आक्रमण के समय पड़ोसी क्षेत्र के लोगों ने खानकाह में शरण ली। कोई जहाँ रहते थे उसको खानकाह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खानकाह। तो उस खानकाह में शरण ली। खानकाह में लंगर और खैरात चलती थी। सुबह से देर रात तक सब तबके के लोग, चाहे सिपाही हो, चाहे गुलाम हो, चाहे गायक हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कवि हो, चाहे राहगीर हो, चाहे धनी हो, चाहे निर्धन हो, या हिंदू योगी हो या कलंदर हो, सभी लोग इनके अनुयायी थे। फिर एक बार देख लें इनको अनुयायी कौन कौन लोग थे। लगभग इनके अनुयायियों में देखा जाए तो चाहे सिपाही थे वे भी थे, गुलाम थे वे भी थे, गायक, व्यापारी, कवि, राहगीर, धनी, निर्धन, हिंदू, योगी और कलंदर, ये सब क्या थे? इनके अनुयायी बने हुए थे, इनके अनुयायी बन गए थे। ये लोग अनुयायी बनने के बाद क्या करने के लिए इनके पास आते थे? ताबीज लेने के लिए और विभिन्न मसलों पर शेख की मध्यस्थता के लिए आते थे। दुआ करते थे, ताबीज बनाते थे। उनको भी ताबीज बनवाने के लिए, दुआ कराने के लिए, और जो शेख के तामीर थे उसकी मध्यस्थता भी यही करते थे। कौन करते थे? शेख निजामुद्दीन औलिया। अब इन सभी लोगों ने शेख के बारे में लिखा, अर्थात
शेख निजामुद्दीन मौलिया के बारे में जितने लोग आते थे लगभग उन लोगों ने इनके बारे में लिखा है। और क्या लिखे थे कि शेख के सामने झुकना पड़ता था, जो मिलने वाले आते थे वो उसको ये पानी पिलाते थे, और दीक्षितों के सर का मुंडन भी करवाना पड़ता था। जो इनके अनुयायी बन जाते थे, जो इनसे शिक्षा दीक्षा ले देते थे, वो अपना मुंडन भी करवाते थे। और यौगिक व्यायाम आदि व्यवहार इन सब के घोतक थे। ये सब इनकी दिनचर्या में था। स्थानीय परंपराओं को आत्मसात करने के लिए प्रयत्न भी ये किया गया है। ये स्थानीय परंपराओं को अपने साथ लेकर चलते थे, स्थानीय परंपराओं को भी महत्व देते थे। अब आपका आता है चिश्ती सिलसिला के मुख्य उपदेशक। चिश्ती चिश्ती सिलसिला के मुख्य उपदेशक कौन कौन थे, इनको मैं क्रम से यहाँ लिख रहा हूं और आप लोगों को इसके विषय में बता रहा हूं। ये देखें, चिश्ती सिलसिला के मुख्य उपदेशक कौन थे। सूफी जो नाम दिया गया है, उनके मृत्यु का वर्ष है और दरगाह है। आप लोग देखें, सूफी शेख निजामुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन चिश्ती, इनकी मृत्यु हुई थी 1235 में। इनका दरगाह अजमेर में है, जो राजस्थान में पड़ता है। अगला देखें, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या नाम है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनकी भी मृत्यु 1235 में हुई थी। इनका दरगाह दिल्ली में। फिर तीसरा देखें, शेख फरीदुद्दीन गंज ए सकर, गंज ए सकर। इनकी मृत्यु 1265 में हुई थी। इनका दरगाह जोधन में है, जो इस समय पाकिस्तान में पड़ता है। आगे देखें, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया, इनकी मृत्यु 1325 में हुई थी। इनका दरगाह दिल्ली में है। शेख नसीरुद्दीन, शेख नसीरुद्दीन, इनकी मृत्यु 1365 में हुई थी। इनका भी दरगाह दिल्ली में है। तो आप लोग चिश्ती सिलसिला के प्रमुख उपदेशक, जो चिश्ती सिलसिला को चलाने वाले थे, जो उनके प्रमुख उपदेशक थे, उनका नाम, उनकी मृत्यु और उनके दरगाह को आप जान चुके हैं। अब इसके बाद इसको अगला भी आपको बताने जा रहा हूं। अब आप लोग चिश्ती उपासना क्या है? क्या है चिश्ती उपासना? अभी आप लोग चिश्ती सिलसिला के उपदेशक के नाम और उनकी मृत्यु और उनके दरगाह को पढ़े हैं। अब आ रहा है चिश्ती की उपासना कैसे की जाती है। तो सूफी संत की दरगाहों पर की गई जियारत समस्त इस्लामी जगत में प्रचलित है। सूफी संतों की दरगाहों पर की गई जियारत समस्त इस्लामी जगत में प्रचलित है। जियारत क्या है? वहां पर जाना और माथा टेकना और जो भी उनका है, उन सीढ़ी चलाना, जो भी है चलाना, उनके कब्र पर चादर चढ़ाना, यही सब जियारत कहा जाता है। ये समस्त इस्लामी जगत में प्रचलित है। इस्लाम समुदाय जहाँ जहाँ है वहाँ ये प्रचार है, वहाँ ये प्रचलित है। विगत 700 वर्षों में 700 वर्ष, विगत 700 वर्षों में अलग अलग संप्रदाय के लोग इस
चिश्ती के संतों की दरगाह पर अपनी आस्था प्रकट करते रहे। विगत एवं बीते हुए 700 वर्षों में चिश्ती परंपरा के अनुसार इनके दरगाहों पर जाकर लोग अपनी आस्था को प्रकट करते रहे। और सूफी संप्रदायों में सर्वाधिक पूजनीय अगर है तो ये कौन है? मोइनुद्दीन चिश्ती थे, संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन थे? संत ख्वाजा कौन थे? संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये शेखों में यानी जो चिश्ती संप्रदाय के जो शेख थे उनमें ये प्रमुख थे, जिन्हें गरीब नवाजा भी कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता है? इन्हें गरीब नवाजा भी कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक आप इतिहास पढ़ते हैं, उसके विषय में जानते होंगे। मोहम्मद बिन तुगलक जो 1324 से 1351 बीच में रहा, यानी 1324 से 1351 के बीच शासन काल उसका था। अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का अधिपत्य बना, दिल्ली का बादशाह था। पहला सुल्तान था जिसने इस दरगाह पर आया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर आया था। ये पहला बादशाह था जो पहली बार यहाँ आया था। किंतु शेख की मजार की मरम्मत अगर कराया, शेख की मजार का निर्माण अगर कराने वाला सबसे पहला मालवा का सुल्तान था गियासुद्दीन खिलजी। वो कौन था? मालवा का सुल्तान था जिसका नाम था गियासुद्दीन खिलजी ने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसका संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह को बनवाया था। ठीक है। और 16वीं शताब्दी में आते आते अजमेर में यह दरगाह बहुत लोगों में प्रिय हो गया, क्योंकि दिल्ली से गुजरात जाते समय यह दरगाह रास्ते में पड़ता था, इसलिए यात्री और राहगीर यहाँ पर अपने माथा को टेकते थे, आशीर्वाद प्राप्त करते थे। इस तरह देखते देखते यह दरगाह बहुत प्रसिद्ध हो गया। 16वीं शताब्दी तक आते आते यह दरगाह इतना प्रसिद्ध हो गया कि बादशाह अकबर यहाँ पर लगभग अगर देखा जाए तो 12 बार नहीं 14 बार लगभग 14 बार इस दरगाह पर आया था। इस दरगाह पर कब आता था? कभी कभी साल भर में 2 बार आ जाता था, 3 बार, कभी 2 साल पर, कभी साल भर में आता था। इस प्रकार 14 बार इस दरगाह पर माथा टेकने आता था। और ये कब आता था कि तो पुत्र की प्राप्ति के लिए आता था, या कोई विजय या किसी राज्य का विजय करता था तब आता था, या कोई उत्सव मनाना होता था, अर्थात वो अपने कोई धार्मिक अनुष्ठान करना होता था तब आता था, या विजय किसी राज्य पर विजय पाता था तब आता था, या तो पुत्र की प्राप्ति के लिए यहाँ अपने माथा को टेकने के लिए आता था। अब आपको पढ़ा रहे हैं सूफी ग्रंथ। सूफी ग्रंथ तो ऐसे बहुत देखने को मिलेंगे, लेकिन देखा जाए तो 4 सूफी ग्रंथ प्रमुख हैं। आपका पहला है कश्फ उल महजूब। क्या है? कश्फ उल महजूब। पहला क्या है? कश्फ उल महजूब। दूसरा है मूल फुजात। दूसरा क्या है? मूल
फुजात। तीसरा है मकतूबान। क्या है? मकतूबान। ये तीसरा आपका क्या है? मकतूबान। और चौथा है तज़किरा। क्या है? तज़किरा। यानी देखा जाए सूफी ग्रंथ में ये 4 ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। बाकी और से भी ग्रंथ हैं, ये 4 ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हैं, इसलिए इनके हम यहाँ इन ग्रंथों के नाम यहाँ उजागर कर दिए हैं। अब आता है सूफी भाषा और उसके संपर्क। क्या है? भाषा और संपर्क। भाषा और संपर्क में आप लोग देखें, चिश्ती ने स्थानीय भाषा को अपनाया था। इस भाषा को स्थानीय भाषा क्या होता है? जहाँ लोग रहते हैं उसी की भाषा को अपनाना स्थानीय भाषा, उसी क्षेत्र की भाषा को अपनाना ही क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, उस भाषा को अपनाना, यानी जहाँ रह रहे हैं उस स्थान की भाषा को स्थानीय भाषा, और जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्र की भाषा को क्षेत्रीय भाषा कहा जाता है। चिश्ती सिलसिला के लोग हिंदवी में वार्ता करते थे। किसमें? हिंदवी में। हिंदवी में आप लोगों को हिंदी साहित्य के इतिहास में बताया गया है, हिंदवी से ही हिंदी की उत्पत्ति हुई है। तो ये लोग अपनी वार्ता किसमें करते थे? हिंदवी में करते थे। बाबा फरीद ने क्षेत्रीय भाषा में काव्य ग्रंथ लिखा। बताए नहीं अभी स्थानीय भाषा क्षेत्रीय भाषा। बाबा फरीद ने क्या किया था? ये क्षेत्रीय भाषा में अपने काव्य ग्रंथ की रचना की थी, जो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। जो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। अब आगे देखें, कुछ सूफियों ने कविताओं को मसनवी, ये मसनवी भी एक भाषा है, मसनवी में लिखी, जहाँ ईश्वर की प्राप्ति प्रेम के मानवीय रूप के द्वारा अभिव्यक्त किया गया। जैसे आप लोग उदाहरण के रूप में देखें, जायसी का जो पद्मावत ग्रंथ है ये मसनवी में लिखा गया है। पद्मावत ये प्रेमाख्यान है, ये पद्मावत प्रेमाख्यान में आता है। जैसे एक प्रेमाख्यान कवि थे, इसलिए ये मसनवी में लिखे हैं। पद्मावत मसनवी में भाषा में लिखा गया है। ये जैसे अपने जो पद्मावत लिखे हैं, इसमें रानी पद्मावती और चित्तौड़ के राजा रत्नसेन की प्रेम गाथा का वर्णन इस पद्मावत में किए हैं। आप लोग जानते भी होंगे, पद्मावत पढ़ाने पर बताया भी जाएगा। अब आगे देखें, सूफी कविता की अगर रचना देखा जाए तो दक्षिणी कहा जाए, दक्षिणी भाषा। दक्षिणी भाषा में मिलती है। दक्षिणी भाषा आपको भारत के दक्कन प्रदेश में मिलती है, अर्थात जो पठारी क्षेत्र है वहां की भाषा दक्षिणी है। तो ये सूफी भाषा दक्षिणी में भी लिखी गई, जिसमें आप लोगों को लोरीनामा, और शादीनामा, शादीनामा में जो रचनाएं लिखी गई हैं। सूफी विचारधारा को लिंगायत के विषय में बताए भी हैं। जो कर्नाटक का जो भाषा था उसमें लिंगायत का परंपरा का बताया गया है। ये लिंगायत भी अपनी लिंगायत संप्रदाय में भी सूफी
परंपरा विद्यमान है, मिलती है। और मराठी उमंगों पर भी सूफी परंपरा या अपना प्रभाव छोड़ी है। तो बच्चों, ये आज का वीडियो यही समाप्त होता है। हम आशा यही करते हैं कि आप लोग सूफी सिलसिला या सूफी संप्रदाय या सूफी की उपासना या चिश्ती उपासना, चिश्ती के जो उपदेशक हैं उनके नाम, सूफी ग्रंथ और सूफियों की जो भाषा थी उसके विषय में आप लोग जान चुके हैं। अब अगला वीडियो अगले दिन बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।